मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है गौ माता भाग दूसरा है। साथ ही मैं यानी श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा और लाभ उठाइएगा। पुराने दस्तावेज जब निकाले गए तो उससे पता चला कि भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए, एक ने भी गाय का कत्ल नहीं किया। इसके उल्टा कुछ राजाओं ने गाय के कत्ल के विरुद्ध कानून बनाए। उनमें से एक का नाम था बाबर। अच्छा, बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि मेरे मरने के बाद भी गोवध विरोधी कानून जारी रहना चाहिए। हाँ मतलब, अच्छा, तो उसके पुत्र हुमायूं ने भी उसका पालन किया। इसके बाद जितने भी मुग़ल राजा हुए सब ने इस कानून का पालन किया। अच्छा, फिर दक्षिण भारत के राजा हैदर अली ने एक कानून बनाया कि अगर कोई गाय की हत्या करेगा तो हैदर उसकी गर्दन काट देगा। हैदर अली ने ऐसे सैकड़ों कसाईयों की गर्दन काटी थी जिन्होंने गाय को काटा था। फिर हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान आया तो उसने उस कानून को थोड़ा हल्का कर दिया। उसने कानून बनाया कि गर्दन की बजाय हाथ काट दिए जाएंगे। टीपू सुल्तान के समय में कोई भी अगर गाय काटता था उसके हाथ काट दिए जाते थे। अच्छा, ये दस्तावेज जब कोर्ट के सामने आए तो राजीव गांधी ने जज साहब से कहा, आप जरा बताए, अगर इस्लाम में गाय को कत्ल करना धार्मिक अधिकार होता तो बाबर जो कट्टर मुसलमान था और 5 बार नमाज पढ़ता था और औरंगजेब तो उससे भी ज़्यादा कट्टर था, उन्होंने क्यों नहीं गाय का कत्ल करवाया और क्यों गाय का कत्ल रोकने के लिए कानून बनाए। जी भाई ने कोर्ट में कहा, आप हमें आज्ञा दें तो हम ये कानून जी भाई ने कोर्ट में कहा, अगर हमें आज्ञा दे तो हम ये कुरान हदीस आदि पुस्तकें भी हैं उसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और कहाँ लिखा है कि गाय का कत्ल करो, ये जानना चाहते हैं। आपको पता चलेगा कि इस्लाम की किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा कि गाय का कत्ल करो। हदीस में तो यहाँ तक लिखा है कि गाय की रक्षा करो, क्योंकि जो हमारी रक्षा करती है। पैगंबर हजरत साहब का कथन है कि गाय अबोध जानवर है, इसलिए उस पर दया करो। एक जगह लिखा है गाय का कत्ल करोगे तो दोखत की में भी जगह नहीं मिलेगी। जी भाई ने पूरे कोर्ट में कहा, अगर कुरान ये कहती है कि मोहम्मद साहब ये कहते हैं, हदीस ये कहती है, तो फिर गाय का कत्ल करना धार्मिक अधिकार कब हुआ? पूछो इन ईसाइयों से। इस पर ईसाई बौखला गए और तब राजीव भाई ने कहा, अगर मक्का मदीना में भी कोई पुस्तक है वो भी ले आओ। अतः कोर्ट ने उनको 1 मास का समय दिया। जाओ और दस्तावेज ढूंढ के ले आओ जिसमें लिखा हो गाय का कत्ल करना इस्लाम का मूल अधिकार है। 1 महीने तक कोई भी दस्तावेज नहीं आया। कोर्ट ने कहा, अब हम अधिक समय नहीं दे सकते। अंत में 26/10/2005 को फैसला आ गया। इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये 66 पन्नों का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इतिहास बना दिया। उन्होंने कहा गाय को काटना संवैधानिक पाप है, धार्मिक पाप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गौ रक्षा करना, संवर्धन करना देश के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। सरकार का तो है ही, नागरिकों का भी संवैधानिक कर्तव्य है। जब तक जो संवैधानिक कर्तव्य थे, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, क्रांतिकारियों का सम्मान करना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना आदि, अब इसमें गौ रक्षा को भी जोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के सारे राज्यों की सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो गाय का कत्ल अपने अपने राज्यों में बंद करवाएं। किसी राज्य में गाय का कत्ल होता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, राज्यपाल की जिम्मेवारी है, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है, जो अपना काम पूरा नहीं कर रहे। ये राज्यों के लिए संवैधानिक जवाबदेही है। कानून 2 दस्तावेज में बनाए जाते हैं। एक तो केंद्र सरकार बनाता है और दूसरा राज्यों की सरकारें बनाती हैं। यदि केंद्र सरकार भी बना दे तो किसी भी राज्य सरकार को कानून बनाने की व्यवस्था नहीं। केंद्र सरकार का कानून पूरे देश में लागू होगा।
आप सब केंद्र सरकारों पर दबाव बनाएं। जब तक केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती तब तक अपने अपने राज्यों की सरकारें पर दबाव बनाइए। याद कीजिए, जब क्रांतिकारी मंगल पांडे ने, जिसे इतिहास बना लिया था, फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन गाय की चर्बी के काट को उसने मुंह से नहीं खोले। जिस अंग्रेज अधिकारी को उसको मजबूर किया गया, उसको मंगल पांडे ने गोली मार दी, तो हमने कहा था हमारी तो आज़ादी का इतिहास की रक्षा से तो हमने कहा था हमारी तो आज़ादी का इतिहास गो रक्षा से शुरू होता है। इसलिए गाय की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी आज़ादी की रक्षा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं अंग्रेज़ काल में 1760 में गो हत्या आरंभ हुई। महर्षि दयानंद जी ने गो रक्षा के लिए गो रक्षा और कृषि सुधार संगठन की स्थापना की। उन्होंने गो रक्षा पर सैकड़ों व्याख्यान दिए। उन्होंने कर्नल हुक से कहा, आप हमारे देश में नुकसान का काम कर रहे हो। एक गो से कितने आदमियों का लाभ पहुंचता है, परंतु आप अकेले मार कर खा जाते हो। महर्षि दयानंद ने 1881 में गो करुणानिधि नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें गाय के नेक लाभ बताए गए। इस पुस्तक में उन्होंने यहाँ तक लिखा, गो आदि पशुओं के नाश होने से राजा और प्रजा का भी नाश हो जाता है। गो करुणानिधि। इसके अतिरिक्त महर्षि दयानंद जी ने गो वध कराने के लिए 1 करोड़ हस्ताक्षर करवा कर महारानी विक्टोरिया को भेजने का अभियान आरंभ किया। यहाँ तक कि उन्होंने 3,50,000 हस्ताक्षर एकत्र भी कर लिए, परंतु उनकी असामयिक मृत्यु के कारण यह अभियान रुक गया। उन्होंने गोरक्षा पर प्रभावशाली लेख भी प्रकाशित किए। यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रपरक वेद भाष्य कर वेद मंत्रों का सत्यार्थ जनता के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें गो हत्या करने वाले सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने अहिबाल नरेश भाव युधिष्ठिर को प्रेरणा देकर भारत की पहली गौशाला की स्थापना 1878 में कराई, ताकि गौ माता का रक्षण हो सके। इसके पश्चात जब भारत 741 वर्ष गुलाम रहने के उपरांत 15/8/1947 को स्वतंत्र हुआ, अनेक संत महात्माओं ने गो हत्या बंद करवाने के लिए अनेकों आंदोलन किए और जेल भी गए। जैसे संत ब्रह्मा भावे ने अमर अनशन की घोषणा की। भारतवर्ष की पवित्र भूमि से गो हत्या सर्वथा बंद होनी चाहिए, परंतु सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और विशेषकर उन्होंने गोरक्षा अमर अनशन कर ही दिया था। इससे प्रजा सरकार में हलचल मच गई। इसके पश्चात तात्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने घोषणा कर दी कि शीघ्र ही लोकसभा में गोरक्षार्थ विधेयक प्रस्तुत करेंगे। यह आश्वासन देने पर संत ब्रह्मा जी ने 4 दिन के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया, परंतु इस पर भी लोकसभा के में विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सका, क्योंकि उस समय के बाद मोरारजी देसाई की सरकार ही जाती रही। यहाँ तक कि श्री गोपाल मणि जी अब तक भारत के 14 विभिन्न राज्यों में गोहत्या विरुद्ध रैलियां कर चुके हैं और वे इस कलंक को भारत से मिटाना चाहते हैं। उनका ये प्रयास अत्यंत श्लाघनीय है। ये ध्यानपूर्वक श्रोतागण सुने। हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है। हरियाणा में अब गोहत्या करना शकीन और गैर जमानती अपराध है। गोहत्या पर 10 साल तक की कैद और 16/1/2015 को विधानसभा में गो वंश रक्षण और गो संवर्धन विधेयक 2015 सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 30/9/2024 को महाराष्ट्र सरकार ने गो हत्या को बंद करने की घोषणा करके देसी गाय को राजमाता का दर्जा देकर एक सराहनीय कार्य किया। इस प्रकार अन्य राज्य भी गो हत्या को बंद करने के लिए कानून बनाएं।
26/10/2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास कर दिया, गोहत्या कानून कर दिया। गोहत्या गैर कानूनी है, परंतु केंद्र और राज्य सरकारों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया। सिर्फ 2 राज्यों ने किया। केंद्र सरकार को चाहिए कि भारत के सारे राज्यों में आदेश दे कि इस कानून को लागू करके गोहत्या को बंद कर दे, ताकि सारे भारतवासी गाय के दूध और गाय से पूरा लाभ उठा सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि गाय को मारने से इतना लाभ नहीं जितना उसको जीवित रखने से, क्योंकि गाय अत्यंत लाभकारी पशु है। गोहत्या की रोकथाम से हमारा क्या योगदान है? गाय से प्राप्त दूध, दही, घी आदि एवं गाय से प्राप्त दूध, दही, घी और गोजर्ण एवं गाय के गोबर से निर्मित वस्तुओं को हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता बना लें। गाय से प्राप्त इन सभी चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग करना ही गाय की सेवा है। नंबर 2, रोजगार और के अवसर देने की दृष्टि से गोपालन सबसे अच्छा साधन है। गो पर आधारित उद्योग, फिनाइल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, अन्न और सुरक्षा टिकिया, मच्छर निरोध, कबायल, गोमय शैम्पू, बर्तन मांजने का पाउडर, गोरस भंडार, गोबर गैस प्लांट आदि। नंबर 3, गौ को कसाईयों के हाथों ना बेचें। गाँव के चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे जूता, टोपी, बेल्ट, पर्स आदि का उपयोग बिल्कुल ना करें। नंबर 4, हिंदू संस्कृति में नियम था कि भोजन से पहले गाय के लिए गोग्रास निकलता था। मेरे माताजी भी ऐसा किया करते थे, जिससे हम भूल गए हैं। अतः आज से हम नियम ले कि भोजन के पश्चात, भोजन से पहले गोग्रास अवश्य निकालेंगे। नंबर 5, गोग्रास निकालने का आग्रह करें। किसान परिवार तथा इसके पास जगह हो कि गो पालन कर गो सेवा का पुण्य एवं स्वास्थ्य लाभ अर्जित करे। गो माता की दुर्दशा देख उसकी रक्षार्थ भारत की मनीषियों ने अनेकों बलिदान दिए। पूर्व काल में कृपात्री जी महाराज ने, संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, आचार्य विनोबा जी आदि ने, अनेक संत महात्माओं ने एवं समाज सेवकों ने गोवर्धन आंदोलन किए। आजकल अनेकों संत जैसे निरुद्धाचार्य महाराज, संत मुरलीधर जी महाराज तथा संत भास्कर जी महाराज गोपालन करके रोकने के लिए एक श्लाघनीय कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में गो रक्षा व देश की साहित्य के परम को बचाने के लिए संस्कृति रक्षण संघ ने क्रांति का संकलन किया। आइए हम सब मिलकर गाय व संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़े। हाँ, गो मांस भक्षण से भीषण दुष्परिणाम। हाँ, गो मांस एक घातक विषाणु CWO-157H7 को शरण देता है, जिससे भोजन पूर्णतः विषयुक्त हो जाता है। गो मांस में डायोक्सिन नामक विषैला ऑर्गेनिक रसायन पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, अक्षमता, निरंतर थकान, नाड़ी रोग, रक्तपात अथवा रक्त प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास आदि अनेक रोगों का जन्म होता है। नंबर 3, गो मांस का मज्जा भक्षण से BSC हैं CID जैसे घातक एवं भयानक जानलेवा रोग पैदा होते हैं। BSC CID का कोई उपचार नहीं और ये भी घातक है। BSC और CID जैसा रोग परिवार के वंशानुगत रूप से एक पीढ़ी से भी संचालित होता है। इस प्रकार गो भक्षण से यह वंश ही समाप्त हो जाता है। नंबर 4, गो मांस भक्षण से मानव शरीर का प्रोस्टैग्लैंडिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, जिसके कारण हृदय रोग, पक्षाघात जैसे जानलेवा रोगों का जन्म होता है। नंबर 5, गो मांस में लंबी कार्बिन श्रृंखला
वाले प्रोटीन होते हैं। गोमांस भक्षण बात रोग और जोड़ों के दर्द के शिकार हो जाते हैं। नंबर 7, यूनानी चिकित्सा शोध से पता चलता है गाय के गोश्त खाने से पागलपन, गठिया, कोढ़ आदि की बीमारियां हो जाती हैं। नंबर 7, हृदय विशेषज्ञ पढ़ देते हैं कि गाय आदि पशुओं के मांस अचानक हृदय गति रोकने की भूमिका बनाते हैं। क्या गाय वैज्ञानिक महत्ता, गाय की नहाने की महत्ता और फायदे। नंबर 1, एक महान रूसी वैज्ञानिक शिवोरिच के अनुसार गाय के दूध में आवनिक विकरणों को रोकने की क्षमता होती है। नंबर 2, गाय के गोबर में लिपे हुए घर विकरणों का प्रतिरोध करती है। नंबर 3, सूर्य की गोकिरण को सोखने की क्षमता मात्र गाय में है। गाय के दूध में स्वर्णाक्षर पाए जाते हैं। नंबर 4, गाँव की आवाज़ सुबह स्वतः बहुत भारी मानसिक खराबियाँ बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। नंबर 5, मद्रास के प्रसिद्ध डॉक्टर किम्स ने अनुसार गाय के गोबर में हैजे के कीटाणु का खत्म करने की शक्ति है। नंबर 6, क्षय रोग के रोगी को जब गौशाला में रखते हैं तब उसका गाय के गोबर और मूत्र की सुगंध से इलाज हो जाता है। अच्छा, नंबर 7, ये सिद्ध हो चुका है गौमूत्र से तांबा होता है और मनुष्य शरीर में तांबे की सोने से परिणत हो जाता है, जिससे गो प्रतिरोधक क्षमता है। नंबर 8, गाय को पृथ्वी का सबसे वैद्य राज माना जाता है। अंततः उपलिखित विवेचन से ये निष्कर्ष और निचोड़ निकलता है कि राष्ट्र हित में गोहत्या शीघ्र बंद होनी चाहिए और शेर के स्थान पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। ओम शांति।